गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। तो आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। आज शिक्षक दिवस के मौके पे काफ़ी हमारे संस्थान में प्रोग्राम हुए। काफ़ी बच्चों ने डांस भी करा, अलग अलग तरह से उन लोग अपना आर्ट एंड कल्चर जो हमारा संस्कृति है उसके हिसाब से बहुत 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 कुछ अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा। तो ओवरऑल आज का दिन बहुत अच्छा रहा और जितने लोग जो ऑफलाइन में क्लास करते हैं उन लोग तो खैर आज देखे ही होंगे। जो ऑनलाइन में है उनको बताना चाहेंगे कि आप टेलीग्राम पे जाएं, इनक्रेडिबल एकेडमी सर्च करें, वहां से वीडियोस और फोटोज देख सकते हैं कि आज का हमारा प्रोग्राम कैसे सक्सेसफुल रहा। अब बिना बात को घुमाए डायरेक्टली हम बात करते हैं। हमारे कंप्यूटर की जो क्लास है उसको हम रोकना नहीं चाहते हैं, चाहे आप फेस्टिवल हो, चाहे टीचर्स डे हो, चाहे कुछ भी हो। 20 क्वेश्चन हम लोग डेली कंटिन्यू करना चाहते हैं, पूरा कोशिश रहेगा। हालांकि वादा नहीं करना चाहिए क्योंकि वादे टूट जाते हैं, ठीक है। तो चलें आज का सेशन शुरू करते हैं। टॉप 20 T20 क्वेश्चन, ठीक है। इसको क्या हो गया, थोड़ा सा हैंग कर रहा है भाई। ओके, थोड़ा वेट कर लेते हैं। हाँ, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, जरा ध्यान से देखिएगा और उससे जवाब देने की कोशिश करिएगा कि चयनित पाठ्यक्रम की प्रतिलिपि मतलब कॉपी, ठीक है, करने के लिए कुंजी पटल यानी कीबोर्ड पर किस कुंजी का संयोजन का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करके किए हुए हैं, उसको अगर कॉपी करना हो तो कौन सा शॉर्टकट की अपनाते हैं। कुंजी पटल में कॉम्बिनेशन, यानी कीबोर्ड में आप देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे भी कीज होते हैं जिसका डबल मीनिंग होता है, कई कई का 3 मीनिंग भी होता है। तो अगर जब सपोज करें कि बी को आप प्रेस करेंगे तो बी का मतलब ABCD वाला बी लिखा जाएगा। कंट्रोल बी करेंगे तो जो टेक्स्ट आपका लिखा वो बोल्ड हो जाएगा, यानी थोड़ा मोटा हो जाएगा। तो उसी तरह से अलग अलग की का कॉम्बिनेशन के साथ, यानी शॉर्टकट, दो चीज को मिला करके शॉर्टकट वो डायरेक्टली काम हो जाता है। तो उसको बोलते हैं कुंजी संयोजन या शॉर्टकट की या फिर कॉम्बिनेशन, टू कीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें बताना यह है कि कॉपी जो होता है, किसी भी फाइल या सिलेक्टेड चीज को कॉपी करना हो, ठीक है, तो कॉपी करने के लिए कौन सा की का इस्तेमाल करते हैं। तो कंट्रोल C का मतलब कॉपी होता है। अगर कंट्रोल V कर देगा तो वो पेस्ट हो जाएगा। हालांकि अब कई लोगों को लगता है कि सर कंट्रोल C मतलब कॉपी, तो कंट्रोल P लिखता तो पेस्ट हो जाता, तो ऐसा नहीं है। कंट्रोल C का मतलब कॉपी और कंट्रोल V का मतलब पेस्ट हो जाता है। देखिएगा कि जैसे यहाँ पे कंट्रोल का साइन है, कंट्रोल प्लस Z करेंगे तो अंडू हो जाएगा, यानी जो लिखा हुआ था जो मिटा दिए वो फिर से आ जाएगा। कंट्रोल X करेंगे तो कट हो जाएगा, जो जिसको सेलेक्ट किए कंट्रोल X करने के बाद वो कट जाएगा। मतलब कट और डिलीट में अंतर है। कट होना, जैसे कोई चीज लिखा हुआ उसको कंट्रोल X करेंगे तो वो कट हुआ है लेकिन खुद में कॉपी करके रखा है। कंट्रोल V करेंगे तो वही सेम टेक्स्ट आ जाएगा। और अगर उसको डिलीट करते तो वो फिर दोबारा नहीं आएगा। हाँ, अगर कंट्रोल Z अंडू करेंगे तो दोबारा वो आ जाएगा। कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल V से पेस्ट होता है। तो ये शॉर्टकट कीज हैं कीबोर्ड पे जो नॉर्मली हम लोग ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस C का मतलब कॉपी, कंट्रोल V का मतलब पेस्ट। तो फिलहाल पूछा है कि कॉपी का शॉर्टकट क्या है, तो आपका C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर गेम खेलने में किसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। यानी अगर आप कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं, एक मिनट का कुछ मतलब क्लास लेते समय ही जितना लोग को कॉल करना करेगा, अच्छा कोई बात नहीं है। कंप्यूटर गेम खेलने में किसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। अगर आप कभी कंप्यूटर गेम खेले होंगे या PUBG भी कभी खेले होंगे तो टप 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 ऐसे करना होता है, ठीक है। इस्तेमाल हम लोग वहां पे करते हैं कीबोर्ड का इस्तेमाल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वहां पे जो इस्तेमाल होता है वो कीबोर्ड होता है। हालांकि गेम खेलने के लिए अलग से कुछ कीबोर्ड आते हैं, यानी अलग से कुछ डिवाइसेस आते हैं, ठीक है, जहां पे गेम खेल सकते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार के डिवाइसेस हैं जिससे हम गेम खेलते हैं। कुछ गेम ऐसे भी खेला जाता है जैसे फायर और जो गोली बंदूक वाला गेम होता है, उसमें गन रहेगा, मारेंगे तो वहां पे वो गोली चलेगा। तो ऐसा भी चीज होता है, ठीक है। तो इन सब माउस के द्वारा भी कुछ यूज होता है, लेकिन सर्वाधिक जो यूज होता है वो कीबोर्ड का होता है। और कीबोर्ड का ही एक पार्ट ये कह सकते हो ये है, ठीक है। तो कीबोर्ड का प्रयोग होता है कंप्यूटर गेम खेलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने वर्णमालाओं की होती है।
अब जाहिर सी बात है कि इंग्लिश अगर वहां पे टाइपिंग करना है तो इंग्लिश में ही कीबोर्ड रहता है, हिंदी भी अगर टाइप करना है तो इंग्लिश के की के ही अंदर छिपा हुआ हिंदी का फॉन्ट रहता है। तो वहां पे ए से लेकर जेड तक जो जितना वर्ड माला होता है, जितना अल्फाबेट होता है उतना अल्फाबेट यहाँ पे रहेगा, सिंपल। तो इसमें पता नहीं, ये एक पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, पता नहीं ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछता, हो सकता है कि आपके एकदम बिलो एवरेज नॉलेज जानना चाहता हो कि आप मतलब जल्दीबाजी में कुछ और जवाब ना दे दें। तो सिंपल सा है कि कीबोर्ड में जो है वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला 26 होता है तो 26 ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 26 रहता है। आपका जो कीबोर्ड है यहाँ से ये जो है वो ये वर्णमाला टोटल रहता है यहाँ से, ठीक है। ये सब टोटल 26 वर्णमाला है, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। हाँ, तो ये का पूरा आपका रहेगा। तो आपका जो जवाब है वो हो जाएगा 26 मतलब 26। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सा बटन मतलब कौन सा की बोला जाता है। ये हम पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे और आज भी इसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो मॉडिफायर की होता है उसको बोलते हैं कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट। इसका डायरेक्टली कोई यूज नहीं है, डायरेक्टली इसका कोई यूज नहीं, इसका यूजेस है इसके कॉम्बिनेशन के साथ, शिफ्ट के साथ किसी को प्रेस करेंगे, कंट्रोल या अल्ट के साथ, तो उसका मीनिंग जो है कॉम्बिनेशन के साथ होता है, ठीक है। ये कहाँ से आ गया भाई, हटेगा कैसे, हाँ हट गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये मॉडिफायर की है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मॉडिफायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे लिखा है कि कंट्रोल शिफ्ट अल्ट मॉडिफायर कीज कहलाते हैं। शिफ्ट का प्रयोग कैपिटल अक्षर या को बनाने या अन्य की पर विराम चिन्ह या और अन्य प्रतीकों तक पहुंचने के लिए प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड में इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कहने का मतलब ये है जैसे आप कीबोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे आपका 8 है और सिंबल भी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ 1 भी है और एक्सक्लेमेशन का भी साइन है। अगर 1 को क्लिक करेंगे तो आपका 1 सिर्फ लिखाएगा, अगर शिफ्ट के साथ 1 करेंगे, ठीक है, तो उसके जो डबल मीनिंग है एक और वो लिखा जाएगा। जैसे ए छोटा में लिखा है वहां पे कैप्सलॉक रहता है यहाँ पे, सॉरी हाँ कैप ऐसा करके रहता है जिसमें बड़ा लिखाएगा, ठीक है, कैपिटल में लिखा है, उसका नाम क्या होता है हम देख के बताते हैं। हाँ कैप्स लॉक ही बोलते हैं। कैप्स लॉक में क्या कि सब बड़ा अक्षर में लिखाएगा, अगर कैप लॉक ऑफ कर दें और फिर शिफ्ट के साथ ए दबाएं तो आपका ए बड़ा दिखेगा। मतलब कहने का ये है कि शिफ्ट हो, कंट्रोल या अल्ट हो, अकेला काम नहीं आता है ज्यादातर जगहों पे, उसके साथ किसी और की को दबाएंगे तब उसका काम होगा। उसका डुअल मीनिंग बनाने का एक तरीका है ये मॉडिफायर की। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में F से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटन की संख्या क्या होती है। पिछले क्लास में भी हम देखे थे कि फंक्शन की कितना होता है, फंक्शन की टोटल 12 होता है। आप देखिएगा तो F1 से लेकर के F12 तक कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में लिखा हुआ रहेगा, F1 से लेकर F12 तक। इसका अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अलग अलग इसका यूजेज होता है। जैसे कंट्रोल 5 अगर आप पावर पॉइंट में प्रेस करेंगे तो जो पावर पॉइंट पीपीटी बना हुआ वो डिस्प्ले बड़ा हो जाएगा, प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका व्याख्या है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में ऐप से प्रयोग होने वाले कुंजियों को फंक्शन की कहते हैं तथा इसकी संख्या 12 होती है। सिंपल सा कल हम चर्चा कर चुके हैं, इसमें हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से टेक्स्ट तथा संख्यात्मक आंकड़ा प्रवेश किया जाता है। अब कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, अब चाहे टेक्स्ट हो, चाहे संख्या हो, चाहे आंकड़ा का बात कर रहा हो या फिर सिंबल हो, ये सब का सब जो यूज होता है वो कीबोर्ड के थ्रू, ये सब कीबोर्ड के थ्रू हम कंप्यूटर में एंट्री डालते हैं, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें तो कीबोर्ड में ये अल्फाबेटिकल कीज होते हैं, यहाँ पे फंक्शन की होता है, यहाँ पे आपका इसको कर्सर कंट्रोल भी बोलते हैं, स्पेशल कीज होते हैं, मॉडिफायर की इधर है, न्यूमरिक की यहाँ भी होता है और नंबर की एक यहाँ भी होता है, ठीक है, नंबरिक की यहाँ भी और यहाँ भी होता है, ठीक है। तो कर्सर कंट्रोल इसको बोलते हैं कंट्रोल कीज, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से मॉडिफायर की कौन है। तो मॉडिफायर कंट्रोल अल्ट शिफ्ट तीनों है, तो ये सभी हो जाएगा। ये बार बार जो क्वेश्चन आ रहा है इसलिए क्योंकि कई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा है इससे रिलेटेड, इसलिए आ रहा है, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट आपका
कि कंप्यूटर, स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण है। कंप्यूटर का स्पीकर हो, हेडफोन हो, माउस हो, कीबोर्ड हो, इन सब को हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। यानी कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइसेस लगे हैं वो सिस्टम्स के बनाने के लिए, उसको हम पेरिफेरल डिवाइस नहीं बोलते हैं। जो अलग से लगता है जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, या फिर स्पीकर है, या ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ जो एक्सटर्नल होता है उसको, तो वो सब को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर, स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा हो गया कि ये बोलना क्या चाहिए, स्पीकर, हेडफोन किस पर, एक्चुअली ये ऑप्शन गड़बड़ हो गया है, ठीक है, ये ऑप्शन गड़बड़ हो गया। फिर भी देखिएगा यहाँ पे स्पीकर, हेडफोन, ठीक है, ओके 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 ओके, ये एक्चुअली ना ये पेरिफेरल डिवाइस का ये आ गया है। एक्चुअली यहाँ पे ये नहीं था, ये इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था, हम गलत इसको समझ लिए, ये इनपुट आउटपुट का बात था, ठीक है। तो स्पीकर हो चाहे हेडफोन हो जिसमें कान में सुनाई देता है, तो वो सब का सब क्या है, ये पेरिफेरल गलत से लग गया है। तो ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है जिससे हमें मिलता है, ठीक है, उससे हमें जानकारी मिलता है या उससे हम तक जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पेरिफेरल था, प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसेस को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइसेस जिसका एग्जांपल हम पिछले अभी स्लाइड में दे रहे थे, तो ये जो सब चीजें हैं वो पेरिफेरल्स डिवाइस है। यानी कंप्यूटर में बाहरी रूप से जो लगा करके कंप्यूटर का जो सिस्टम को यूज करते हैं, वहां पे उसको क्या बोला जाता है, तो पेरिफेरल डिवाइस, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन मापा जाता है। मतलब कोई भी प्रिंटर है तो आपके जो फोटोग्राफ है या जो भी कंटेंट्स है उसको प्रिंट करने का जो उसका पैमाना है उसको डीपीआई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, डीपीआई, ठीक है, डीपीआई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट प्रति इंच में डीपीआई। डीपीआई होता क्या, देखिए डीपीआई जो है ना, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहां पे हम लिख रहे हैं एम, ठीक है, ऐसे एम लिखें, ये कैसा दिख रहा है। और अगर हम एम को अगर ऐसा लिखें, एक मिनट, तो ज्यादा खूबसूरत कौन लग रहा है। तो अगर एम हम ऐसे लिख दें, बड़ा बड़ा लाइन देख करके, एक छोटा छोटा लाइन देख करके, तो ये ज्यादा सुंदर लगेगा, ये इसका क्वालिटी ज्यादा आएगा। इससे भी छोटा छोटा अगर हम करें, इससे भी छोटा छोटा, ठीक है, ऐसे कुछ बना दे तो उसका जो लुक होगा वो अच्छा आएगा। तो डीपीआई जो होता है उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर जो डॉट्स होते हैं वो डॉट्स दूर दूर रहेगा तो ज्यादा कम डीपीआई है। अगर सटा सटा बहुत सारे बॉक्स होंगे जिसमें वो प्रिंट होता है तो उसको अच्छा डीपीआई, तो इसको डीपीआई के रूप में मापा जाता है। अब कुछ एग्जांपल है, अगर जैसे यहाँ पे गोला बनाने का हम कोशिश किए तो ये परफेक्ट गोला बन गया है, लेकिन ये नहीं बन पाया क्योंकि ये कैसे बन पाएगा, गोला के लिए ऐसे बनाना होगा, हाफ को फिर ले नहीं सकते, लेंगे तो पूरा को, तो छोटा छोटा जितना डॉट्स रहेगा वो बेहतर डीपीआई होता है, ठीक है। तो डीपीआई इसको बोलते हैं डॉट पर इंच, ठीक है। तो इस तरह से आपका डीपीआई इसका फुल फॉर्म है। तो प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन है उसको जो मेजर करने का जो यूनिट है जिसके वो मेजर करते हैं उसको बोलते हैं डीपीआई, यानी डॉट प्रति इंच। नेक्स्ट है, सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। अब सामान्य उद्देश्य क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, पहले इसको समझना जरूरी है। देखिए कंप्यूटर का जो कंप्यूटर के जो एक सेट है, सपोज करिए आपके पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, ये जो कंप्यूटर आपके पास है, मान लीजिए माउस यहाँ पे आपका बना दिए, ठीक है, ये सब कनेक्टेड है इसके साथ, ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर है ये बस एक डब्बा है, कुछ भी उसके अंदर नहीं, एक मशीन है, कल पुर्जा से बन के बना हुआ है। अब
उसके अंदर क्या काम करवा सकते हैं, कौन से काम वो आपको करके देगा, कौन से काम को आसानी से आपको आसान बना देगा। इसके लिए इंस्ट्रक्शन का बॉक्सेस, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, कि उसमें ये कमांड देने पे ये काम करेगा, इस कमांड से वो काम होगा, इस कमांड से दिस दैट, वो सारे चीज आपको उसके अंदर भरा जाता है। जैसे अगर आप देखिएगा, जैसे यहाँ पे है, इसमें ऐसे लिख दिए तो लिखा गया, तो भाई ये जो लिखा है इसके लिए कमांड दिया गया है, इस मशीन है। आप सोचिए जरा कि एक छोटा छोटा लोहा, निकल, सिलिकॉन और दुनिया में जितने मटेरियल्स हैं उन मटेरियल को जोड़ के ऐसा कुछ करके मशीन बना दिया, तो वो मशीन जो है आपका काम कैसे करने लगता है। हम बोलते हैं वीडियो क्लिक किए, रिकॉर्डिंग हो गया, रिकॉर्डिंग प्ले हो जाता है। अब प्ले हो गया तो भाई वो मशीन कैसे समझ गया। एक तो मशीन का छोटा छोटा कल पुर्जा है ना, वो तो वो पूरा का पूरा वीडियो दिखाता, ऑडियो भी बोल देता है, और सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा, अगर प्रिंट हुआ तो निकाल के छू भी सकते हैं। तो आखिर ये सब मशीन कैसे किया। तो ये मशीन करने का जो सिस्टम, उसको हम मोटा मोटी समझा रहे हैं, इसको जब डिटेल में जाएंगे तो और हम बेहतरीन तरीका से आपको बता सकेंगे। देखिए, तो छोटे जो मशीन, जो डब्बा है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कल पुर्जा लगा हुआ है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है देखिएगा। तो ये जो बॉक्स बन गया, अब इस मशीन से हमारे काम को कर दे, तो इसके लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। हमारे इंसान के द्वारा दिए गए कमांड वो मशीन कर दे, तो वो मशीन हमारे बातों को समझने के लिए पहले उसको बनाया जाता है कि मेरे बात को कैसे समझेगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखिए कि जैसे यहाँ पे स्विच है, इधर करिएगा तो ऑफ हो जाएगा और इधर करिएगा तो ऑन हो जाएगा। ऑफ का मतलब वन, ऑफ का मतलब जीरो है, और वन का मतलब ऑन है। तो अगर इसको आप यहाँ पे टच से करिएगा तो ऑन हो जाएगा, ऊपर करिएगा तो ऑफ हो जाएगा। बस कंप्यूटर का जो मशीन जो है ना, यही ऑन ऑफ समझता है, कट और ज्वाइंट, कट और ज्वाइंट। उसी को धीरे धीरे डेवलप करते 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 आज इतना डेवलप हो गया कि आप अपने मोबाइल फोन पे मेरे वीडियो को सुन रहे हैं। ठीक है, तो हम अभी डिटेल में नहीं जा रहे, बस थोड़ा सा समझा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर है क्या। देखिए, तो ये जो मशीन है हमारे बातों को समझाने के लिए, समझने के लिए, ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। अब सॉफ्टवेयर में हालांकि दो प्रकार का होता है, हम इसको तीन प्रकार मान ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम जो है इस काबिल हो जाए कि हमारे बातों को सुनने लगे, समझने लगे, तो इसके लिए इसमें आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में ओएस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, उसको लगा दीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं एमएस, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, लिनक्स, यूनिक्स, ये, या फिर मैक, एप्पल का जो होता है मैक। तो ये सब सिस्टम को ना, हमारे बातों को वो जग जाता है, जिंदा हो जाता है कि हाँ मैं जिंदा हूं, अब बोलो। अब इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही एक चीज आता है कि हमारे बातों को समझता है ट्रांसलेटर से, असेंबलर से, ट्रांसलेटर, असेंबलर, ठीक है, और एक चीज क्या होता है हम भूल रहे हैं। ठीक है, ट्रांसलेटर, असेंबलर और कंपाइलर। तो ये तीनों को थ्रू हमारे बातों को सुनने के लिए वो रेडी हो जाता है। अब रेडी होने के बाद इसको दिया जाता है कि भाई साहब अब आप एप्लीकेशन पे काम करिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी अब ये जिंदा हो गया है, आपके बातों सुनने के लिए ऑन हो गया है, यानी आपके जो कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो गया कि हाँ आई एम रेडी। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट यूज करिए, लिनक्स यूज करिए, यूनिक्स या मैक जो एप्पल कंपनी का बनता है, एंड्रॉइड भी बोल सकते हैं, जो छोटा फोन से जो यूज होता है एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड भी जो है वो ओएस है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी आपके जो मोबाइल फोन है उसको एक्टिव कर दिया, जिंदा कर दिया, ऑन हो गए, बोलो अब उसको समझने के लिए, ये समझ लिया कि हाँ अब जीवित हो गया। अब इसमें अपने काम के हिसाब से उसको काम कराने के लिए, जैसे फोटो एडिट करना है, वीडियो प्ले करना है या ऑडियो प्ले करना है, तो उसके लिए जो यूज होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा यूज होगा, जैसे एमएस वर्ड हो गया, ठीक है, मान लीजिए पेंट हो गया,
ठीक है, मान लिया जाए आपका VLC वीडियो प्लेयर हो गया, तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आएगा। तो दो ही तरह का होता है। तीसरा हम बोल सकते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी जैसे आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कह सकते हैं, जैसे आपका एंटीवायरस हो गया, ठीक है, आपके क्लीनअप हो गया, कंप्यूटर के जो बग्स वगैरह उसको हटाने के क्लीनअप, तो इसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हम रख सकते हैं। मेनली आपका दो तरह के सॉफ्टवेयर ही बात किया जाता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डिटेल में तो नहीं, लेकिन इतना है कि थोड़ा सा समझ गए होंगे कि हमारा एक जो इंस्ट्रक्शन, जो आपका डब्बा है, मशीन का जो डब्बा है, वो डब्बा हमारी बात को मानने लगता है। तो मनवाने के लिए सबसे पहले राजी करता है कि पहले सोया हुआ है ना भाई मशीन, उसमें बिजली दे रहे हैं, बिजली के थ्रू तुम जग जाओ, ओएस जगा दिया। अब हमारे काम के हिसाब से अलग अलग, जैसे ऐप डाउनलोड करते हैं, मोबाइल ऑन होता है, सिस्टम एंड्रॉइड लिख देता है, या एप्पल का जो ओएस है वो ऑन हो जाता है। अब जैसा मन करता है गूगल प्ले स्टोर से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, और उससे मन चाहे अपने काम कराते हैं जिसके लिए वो बनाया गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। तो बोला कि सामान्य उद्देश्य के लिए, ठीक है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन है, तो MS वर्ड भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप भी है, MS एक्सेल भी, यानी ये सभी के सभी जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर ये सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अगर आप समझ गए हैं तो एक बार जरूर कमेंट करिए कि सर ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, प्लीज हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह से फिर हम और आपके और एग्जाम्पल इजी बनाएंगे, हम चीजों को इस तरह से समझाएंगे, लगेगा अरे यार ऐसा भी इसको समझा जा सकता है। क्योंकि कंप्यूटर का मतलब दिमाग में ऐसा भर दिया गया ना कि भाई उसके लिए एकदम सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश आना चाहिए, उसके एकदम इंजीनियर होना चाहिए। भाई जरूरी नहीं है, आपको बेसिक जानकारी हम आपके भाषा में अगर समझा दें तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो जरूर इस बात को कमेंट करिएगा कि ये चीज समझ में कितना आपको आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य, ये तो हो गया भाई, वही बात था, प्रोग्रामों के समूह। हाँ, अभी हम जस्ट बात किए सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर जो है बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का एक बंच है, एक जगह पे सारा, मतलब कानून का किताब है, संविधान है कि ये जब काम होगा तो ऐसे करना, ये आएगा तो ये करना, पूरा का पूरा इस कमांड का एक बनाया जाता है, पूरा एक जगह पे सारे इंस्ट्रक्शन का डेटा को रखा जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर, या उसको एप्लीकेशन या मोबाइल फोन में ऐप बोलते हैं, ऐप। ठीक है, तो ये सारा हो जाता है उसी के अंतर्गत। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका जवाब, तो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी कंप्यूटर में, सिस्टम में सी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर अपलोडेड है तो सी के सभी प्रकार के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ठीक है, वही बात बोल रहा है। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर के मुख्य कितने भाग होते हैं। अभी जस्ट हम बात की सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर के जो मुख्य दो भाग होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इस तरह से आपका जवाब 2 हो जाएगा। यहाँ पे यूजर है, यूजर पहले जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो है फिर वो ले आता है कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे ये हार्डवेयर है। अब इसको हम दूसरे तरफ से अगर यूजर के साइड से देखें तो यूजर पहुंचता है पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर से काम कराता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से काम कराता है। मतलब समझे आप, हम जो है पहले जाएंगे किसके पास, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर से काम करेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर वही कल पुर्जा जो मशीन से बना हुआ है, इससे काम हमारा आसान होता है कंप्यूटर पे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, शेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या पब्लिक सॉफ्टवेयर है, क्या है, तो भाई इसका सिंपल है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहा है, हालांकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस की बात, लेकिन ये ओपन सोर्स है, यानी आप ओपन सोर्स से कोई भी डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हैं। इसका प्रीमियम वर्जन भी आता है जहां से आप परचेज भी करके अपना पूरा का पूरा काम कर सकते हैं। कैड क्या होता है, कैड का नाम जरूर सुने होंगे, या ऑटो कैड का भी नाम सुने होंगे। कैड एक डिजाइनिंग का ना एक प्रोग्राम सिखाया जाता है, डिजाइनिंग सिखाया जाता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका फुल फॉर्म होता है। उसमें काम क्या होता है जरा समझिए।
कैड जो है, कोई भी अगर आप बीटेक किए हो या एमबीबीएस किए हो या कुछ भी आप किए हो या कपड़े का अपरेल डिजाइन सीखे हैं या किसी भी तरह का, आप सपोज करिए कि आप एक कारपेंटर हैं और आपने चाहते हैं कि सिस्टम से हम जो मेज बनाए, डेस्क बनाए, टेबल बनाए, उसको पूरा एक सॉफ्ट उसको बना ले, पहले ड्रॉ बना ले। तो अभी नॉर्मली हम लोग पेन पेपर पेंसिल से बनाते हैं, तो वो कंप्यूटर से बनाया जाता है किसी भी डिजाइन को, ठीक है। तो वो कैड के अंदर आता है, चाहे वो इंसान का कोई सी पार्ट हो या फिर मैकेनिकल जो टूल्स वगैरह होते हैं, बड़े बड़े मशीन होते हैं, बड़ा मशीन या छोटा मशीन जिसको डिजाइनिंग किया जाता है, वहां पे स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है वो कैड के थ्रू। तो कैड का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस तरह से कोई भी चीज को इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जैसे मशीन बड़ा सा बन रहा था ऐसे ये बनता है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा इसका है, ये सभी है, चाहे वर्ड हो, चाहे एमएस वर्ड हो, वर्ड स्टार हो, पेज मेकर हो, ये सब का सब जो है वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है या वर्ड से रिलेटेड सारे चीज होता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम में जिसमें कंप्यूटर पर प्रयोग करना आसान होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर प्रयोग करना आसान होता है, सिंपल से इसका हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, एमएस प्लेयर हो गया, फोटोशॉप हो गया, स्काइप हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इन सब से जो है हमारा काम आसान बनाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ओएस, ट्रांसलेटर, कंपाइलर, असेंबलर, वो ओएस के अंदर आ गया। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इंसान प्रयोग करता है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है भाई? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, साथ ही साथ और कुछ ऑप्शन नहीं दिया, नहीं तो ओपन सोर्स के अंतर्गत भी ये आता है, ठीक है। तो ये जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे आपका काम आसान बनाता है। वर्ड जो है नाम सुने होंगे, एमएस वर्ड, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी आईटी सेक्टर की कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जो कंपनी है आईटी सेक्टर की है वो है टीसीएस, टाटा कंपनी का है, जिसको टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बोलते हैं। इसमें आईटी सेक्टर का पूरा काम होता है, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है बहुत सारा जो है। टीसीएस आईटी से रिलेटेड भारत सरकार के अंतर्गत बहुत सारे काम को करती है। साथ ही साथ आप जो एग्जाम देते हैं ऑनलाइन, मैक्सिमम जो ऑनलाइन है वो टीसीएस के सॉफ्टवेयर या टीसीएस के सर्विस के थ्रू ही एग्जाम्स होते हैं। तो टीसीएस यानी टाटा कंपनी के एक ब्रांच है, टाटा का ही अलग अलग कंपनी है जिसमें टाटा कंसल्टेंसी यानी टीसीएस बोलते हैं। हालांकि इसका लोगो पहले कुछ और था, अब इसका चेंज हो गया है, तो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस है। लिनक्स एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, आपको हम बताए थे कि मशीन को जिंदा करने के जो काम करता है वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस, ठीक है। ट्रांसलेटर, कंपाइलर और असेंबलर, ये तीन चार चीजें हैं। तो लिनक्स जो है आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी देखिएगा तो ये ओपन सोर्स है, जिसको डाउनलोड करके यूज करके आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखिएगा तो लिनक्स है, यूनिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट है और मैक है ओएस, मैक ओएस यानी एप्पल का। तो ज्यादातर जो है हम जहां तक समझते हैं कि 90% जो लोग हैं एमएस ऑफिस ही यूज करते हैं। अलग अलग जिनका काम है उन लोग जो है लिनक्स यूनिक्स हैकर लोग या फिर बहुत जो रिसर्च वगैरह करते हैं, नासा वगैरह में यूज होता है, इसरो वगैरह में, तो लिनक्स यूनिक्स के थ्रू होता है। नॉर्मली हम लोग एमएस ऑफिस जानते हैं और अब थोड़ा सा जो अमीर तबके के लोग हैं वो मैकबुक यूज करते हैं, मैक ओएस यूज करते हैं, ठीक है। तो ओपन सोर्स क्या सॉफ्टवेयर है ये आप कमेंट करके बताइएगा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो ओपन सोर्स का आपके पास होमवर्क दे रहे हैं कि इसको एक बार बताइएगा, अगले क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का टॉप 20 क्वेश्चन। अगर मजेदार लगा हो, यूजफुल रहा हो तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक आए हैं तो अब आपकी जिम्मेदारी है और रिक्वेस्ट है मेरा कि आप उसको सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। इस चैनल को जितना जल्दी हो सके आप इसको बड़ा करिए, बढ़ाइए, ठीक है। यही गुरु दक्षिणा है। बस मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।